फर्म, राइटिंग को देख रहे थे, हाँ ये देखे ना, ये मैंने किसी ऑनलाइन सेशन में बड़ी तेजी में लिख दिया होगा, वरना जो मुझे जानते हैं मेरी राइटिंग इतनी खराब तो नहीं है ना। मोती बिखर रहे होते हैं। सिलेक्शन ऑफ फर्म्स, फर्म कौन सी में अप्लाई किया जाए, किस तरह से किया जाए, क्योंकि एज ऑफ टुडे मैं लाहौर में हूँ, तो हमने सबसे ज़्यादा डाटा आपसे लाहौर का शेयर करना है, लेकिन लाहौर में एक बहुत बड़ा मसला आ गया है, सप्लाई ऑफ स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गई है और डिमांड फर्म्स की तरफ काफ़ी कम हो गई है। एक टाइम था कि कराची में बहुत ज़्यादा लोग सीए करते थे और इस साइड पे लोग कम करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड चेंज हुआ और 1-2 साल पहले 60-65% बच्चे इस जोन में आ गए और उस जोन के बच्चे कम हो गए। तो शुरू में जब वहाँ ज़्यादा बच्चे होते थे, वहाँ ज़्यादा फर्म्स बनी थी और वहाँ ज़्यादा कैपेसिटी होती थी और वहाँ काम उसी हिसाब से ज़्यादा चल रहा होता था और बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते थे। अब उस जोन में बच्चों की उतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी पास नहीं हो रही जितनी इस जोन में हो रही है। ICAP अपने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ में पंजाब और KPK आ जाता है और साउथ में बलूचिस्तान और सिंध आ जाता है। तो उस बलूचिस्तान और सिंध वाली साइड पे जितने लोग पास हो रहे हैं उनकी रेशो इस वाली साइड वालों से काफ़ी कम है, जबकि कैपेसिटी फर्म्स की वहाँ ज़्यादा है, चूँकि वो बड़े ईयर्स तक वहाँ पे कैपेसिटी बिल्ड होती रही। तो अब ऐसा होता है कि आप लाहौर में जब एक फर्म में अप्लाई करते हैं तो वहाँ चैलेंज बहुत बढ़ जाता है, 400 लोगों ने अप्लाई किया होता है, और उसी फर्म के कराची ऑफिस में अप्लाई करते हैं तो पता लगता है कि 80 बच्चों ने अप्लाई किया, 70 बच्चों ने अप्लाई किया। तो पहले हम सिर्फ लाहौर का डाटा शेयर करते थे, तो अब हम लाहौर की भी कुछ फर्म्स आपसे शेयर कर रहे होंगे, कराची की भी फर्म शेयर कर रहे होंगे, इस्लामाबाद की सारी फर्म नहीं, लेकिन बिग 4 का डाटा जो है ना वो आपके साथ यहाँ शेयर कर रहे होंगे। और ये सिर्फ इस डाटा तक लिमिटेड नहीं रहना, आपने अपने तौर पे भी लेके चलना है। देन लाहौर में जो हमारी तरफ से जो टॉप रिकमेंडेड ऊपर की फर्म्स हैं, जहाँ हमारा ख्याल ये है कि एक डिसेंट स्टूडेंट जिसकी डिसेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं उसको वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ नहीं है तो कोई ज़िद नहीं है, हमने फिर उसके बाद उससे नीचे आके जो QCR ओनली फर्म है अदर देन वो जो सजेस्टेड फर्म है हमने उनको देखना है। ये भी लाहौर में को 70-80 के करीब है। फिर इंडस्ट्रीज, डिफरेंट तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि आउटसाइड प्रैक्टिस है, इसको हम कहते हैं आउटसाइड प्रैक्टिस, जैसे ऑडिट प्रैक्टिस होती है उसके अलावा इंडस्ट्री। अब ICAP ने आहिस्ता आहिस्ता कंपनियों को ये लाइसेंस देना शुरू कर दिया है कि हमारे बच्चे आपके पास आएंगे, आपके यहाँ रजिस्टर होंगे और आप उनको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जारी करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप में से एक बंदा मिज़ान बैंक में जाता है और मिज़ान बैंक में वो इंडक्शन होती है उसकी, मिज़ान बैंक वाले अपने बैंक के उससे काम कराते हैं, उससे आज से वो काम कराने शुरू कर देते हैं जो एक नौकरी वाले बंदे से उन्होंने करवाने थे। तो 3.5 साल के बाद जो है वो आपकी CV पे मिज़ान बैंक का 3.5 साल का एक्सपीरियंस भी होगा और आपके पास वही ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होगा जिस तरह का सर्टिफिकेट फर्म वाले भाई को मिला है। जब ICAP ने ये प्रैक्टिस शुरू की थी कि जी हम ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस दे इंडस्ट्रीज की तरफ जाएं, तो इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा कमाल नहीं थी, तो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता था। लेकिन अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो तकरीबन 20 तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। 20 इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने फिर एंड पे कुछ जोड़े भी हैं। आपके पास टेक्सटाइल का सेक्टर है, सीमेंट का सेक्टर है और अच्छे अच्छे नाम है, निशात चुनिया मौजूद है, US अपैरल मौजूद है, गुल अहमद मौजूद है। बैंकिंग में देखें अलाइड है, हबीब है, मिज़ान है, बैंक इस्लामी है, नेशनल बैंक है, यू फोन वालों का बैंक, वो ये सारे इस तरह से। इंश्योरेंस में बड़े बड़े नाम हैं। ऑयल एंड गैस में पाकिस्तान के तकरीबन सारे जॉइंट्स मौजूद हैं, PSO मौजूद है, शेल मौजूद है, SNGPL, SSGPL, के इलेक्ट्रिक। फिर टेलीकम्युनिकेशन में सबसे बड़ा जो इदारा पाकिस्तान का PTCL मौजूद है, सिस्टम्स वगैरह है। तो अलग अलग सेक्टर्स के बहुत सारी इंडस्ट्रीज अब ऐड हो चुकी हुई हैं इस लिस्ट में। ICAP डिमांड एंड सप्लाई के इस मसले से अच्छी तरह से आगाह है, उसे अंदाज़ा है कि फर्म्स की कैपेसिटी के भी मसले हैं और बच्चों की भी अपनी कुछ प्रेफरेंसेज हैं। तो तकरीबन हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद किसी नई इंडस्ट्री को वो अपने पैकेज में शामिल कर रहे हैं। तो आज की डेट में इस वक्त तकरीबन 70 के करीब इंडस्ट्री, 68 टू बी स्पेसिफिक, मौजूद हैं और शायद जब आप अप्लाई करने जा रहे हो तो उस टाइम पे 4-5 और भी ऐड हो चुकी हों। तो ICAP बड़ी तेज़ी से इनको ऐड करता जा रहा है। तो बेसिकली इसमें करना ये है कि आपके साथ एक हैंडआउट शेयर हो रहा होगा, सजेस्टेड लिस्ट ऑफ फर्म के नाम से। अच्छा, अभी मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होगी। और सिस्टम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हल्के रैम पे, अभी वो सेटिंग ओपन कर रहा है। यस, यू कैन डू दिस। सजेस्टेड लिस्ट ऑफ फर्म।
सबसे पहले फर्म्स इन लाहौर, और हमने लाहौर में कोई 19-20 के करीब फर्म्स थोड़ा सा सॉर्ट करके रखी हैं जो टिपिकली बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। फर्म का साइज़ क्या है, फर्म का एनवायरनमेंट क्या है, फर्म की ओवरऑल रिप्यूट क्या है, तो हमने अपनी तरफ से थोड़ा सा शॉर्ट लिस्टिंग करके थोड़ी सी बेहतर फर्म्स आइडेंटिफाई की हैं। यानी कि हमने 2 कैटेगरी बना दी हैं, जो ऊपर की थोड़ी सी बेहतर फर्म्स हैं और उसके बाद अदर QCR। तो ये पहली कैटेगरी है। और फिर इससे पहले कि आप लोग रैंकिंग बनाना शुरू कर दें कि फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी, हाईएस्ट कौन सी है, और फर्म वाले भी इस चीज़ का बुरा मनाते हैं, तो हमने इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया हुआ है। तो ये अल्फ़ाबेटिकली है A B, सिर्फ ये बीच में गड़बड़ है क्योंकि ये डेलॉयट यूसुफ आदिल थी और डेलॉयट का लफ्ज़ अब उस तरह से नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये इधर आ रही है। तो ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हुई हुई है। इस डॉक्यूमेंट में किस तरह से है, इस डॉक्यूमेंट में फर्म का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और वेबसाइट इस खाने में आ रही है, और यहाँ राइट पे उनका टिपिकल इंडक्शन प्रोसेस है कि वहाँ एप्लीकेशन कैसा होता है जी, ऑनलाइन फॉर्म एग्जाम के बाद आता है। प्रोसेस ऑफ इंडक्शन क्या होता है, पहले शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, फिर टेस्ट होता है, फिर फर्स्ट इंटरव्यू होता है, फिर सेकंड इंटरव्यू होता है, फिर टेस्ट इंडक्शन होती है। टेस्ट नॉर्मली किस तरह का होता है, आपसे एक इंग्लिश का ऐसे लिखवा लेते हैं किसी रिसेंट इशू वगैरह के ऊपर, मैथ, जनरल नॉलेज, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ का टेस्ट होता है। बहुत सारे बच्चे फर्गूसन के टेस्ट में फेल हो जाते हैं क्योंकि उसमें पढ़ाई की बात ही नहीं होती, और वहाँ जाके ये होता है कि एक बच्चा सीढ़ियों से 2 सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर आ रहा है, ऊपर वाला एक सीढ़ी पर फलांगता हुआ नीचे आ रहा है, सीढ़ियाँ टोटल हैं 32, तो कौन सी सीढ़ी पे दोनों की मुलाकात होगी? अगर एक शेप ऐसे थी और फिर ऐसे हो गई और फिर ऐसे हो गई, तो बताओ चौथी वाली शेप कैसी हो गई? तो बंदा कहता है यार मैं NTS का टेस्ट दे रहा हूँ, मैं किधर आ गया हूँ। लेकिन उनको आपकी कैपेबिलिटी और टेस्ट करनी है, उन्होंने आपका एनालिसिस देखना है, उन्होंने देखना है कि उन्हें पता है कि अगर एक बच्चा हमारे पास अप्लाई कर रहा है, रीजनेबल FTS है, तो अकेडमिकली साउंड होगा। और टेस्ट वाले दिन एक बच्चा अगर अचानक से बहुत अच्छा नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो नालायक बच्चा था। तो उन्होंने टेस्ट के अंदर चीज़ें ही और तरह की सोची हुई हैं कि आपसे इंग्लिश का ऐसे लिखवाएंगे कि ज़रा देखें तो सही इसकी कम्प्रीहेंशन कैसी है। तो हर फर्म का अलग अलग मिजाज है, तो वो जो डायरी है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने फर्म लिखा, फर्म से रब्ता किया। हमने क्या किया है, इस सेशन से पहले हम सारी फर्म से एक दफ़ा दोबारा से रब्ता करते हैं, और उनके जिस नंबर पे हमने कॉल करके कंफर्म किया होता है उसको हम बोल्ड भी कर देते हैं। यानी वो सारा काम जो आप सब लोगों ने अपनी अपनी ज़िंदगियों में करना था, हमने एक दफ़ा बैठ के आप सब लोगों के लिए कर दिया है। तो इस डॉक्यूमेंट पे जहाँ जहाँ नंबर बोल्ड हुआ होगा उस पर हमने कॉल की होगी, यानी कि वो कंफर्म चलता हुआ नंबर होगा। और राइट पे इनका ये टिपिकल प्रोसेस है। हो सकता है 1-2 हफ्ते बाद ये कहेंगे नहीं इस दफ़ा हम इसमें ये चेंज कर रहे हैं, तो आपने करना ये है कि पहले अपनी एक शॉर्ट लिस्टिंग बनानी है कि मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, और उसके बाद आपने वहाँ पर रब्ता करना है, और रब्ता करके उनसे पूछना है कि जी आपका इसी तरह से प्रोसेस है या आपका क्या प्रोसेस है, मुझे थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं। कुछ की वेबसाइट पे लिखा हुआ मिल जाएगा, कुछ की जब ऑनलाइन एप्लीकेशन इंटरनेट पे आएगी तो वहाँ पता लग जाएगा। फेसबुक पे भी फ़ौरन से चीज़ें वायरल होना शुरू हो जाती हैं, जी फलाना फर्म की इंडक्शन खुल गई है। KPMG फर्गूसन की अक्सर इंडक्शन रिजल्ट से पहले ओपन हो जाती हैं। तो आपने कुछ फर्म्स में अलर्ट रहना है कि उनकी जल्दी इंडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, कुछ का थोड़ा सा देर से होता है। मैं ये डॉक्यूमेंट बता रहा था कि डॉक्यूमेंट किस तरह से काम करता है। सजेस्टेड फर्म इन लाहौर, ये तकरीबन 19 के करीब फर्म्स लाहौर की डिफरेंट तरह की बेसिस हमने रखी हैं, बच्चों के एक्सपीरियंसेस, ओवरऑल इन फर्म का साइज़ मैंने आपको बताया। देन सिलेक्टेड फर्म्स इस्लामाबाद में हमने सिर्फ 4 नाम चूज़ किए हैं, चूँकि हमारी अजम्पशन ये है कि बच्चे लाहौर में हैं, और अगर वो जस्ट इसलिए मूव करना चाहते हैं कि लाहौर में स्कोप नहीं मिल रहा, तो शायद उनके लिए ज़्यादा अच्छा टारगेट कराची हो। लेकिन इस्लामाबाद में भी डिफरेंट तरह की फर्म्स हैं, आप अपने तौर पे भी रिसर्च कर सकते हैं। हमने ये अजम्पशन लेते हुए कि ज़्यादातर लोग लाहौर रुके हुए होंगे, नहीं तो कराची निकल जाएंगे, तो इस्लामाबाद पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ। अच्छा, इस्लामाबाद में एक एज ये भी मिलता है कि जो हमारी बड़ी फर्म्स हैं ये आपको कैफ से पहले भी रख लेती हैं। समटाइम क्या होता है, आपका रिजल्ट आता है, एक आध पेपर रह जाता है, तो इस्लामाबाद में ये 3-4 फर्म्स जो बिग 4 हैं, इनमें से अक्सर ये कॉन्सेप्ट होता है, वो कहते हैं आप आ जाएं, हम आपको वो दे देंगे, इंटर्नशिप दे देंगे। जैसे ही आपका कैफ क्लियर होगा उस दिन से आपके आर्टिकल्स रजिस्टर कर लेंगे। बच्चों को क्या एज मिलता है, बच्चों को एज मिलता है कि उनको आज कंफर्म हो जाता है कि हम एक अच्छे नाम के साथ जाके बैठ गए, और 6 महीने वो इस वजह से काम करते रहते हैं। उनको क्या एज मिलता है, उनको एक मतलब अब मैं कह नहीं सकता प्रोफेशनली, उनको थोड़ा सा सब्सिडाइज वर्कफोर्स मिल जाएगी, ठीक। यानी कि ज़ाहिर है वो स्टाइपेंड आपको वो तो नहीं देंगे जो वो प्रॉपर ट्रेनिंग को देते हैं, तो आपको स्टाइपेंड थोड़ा सा कम दे रहे होंगे, और आप भी कहेंगे चलो कोई बात नहीं, मैं KPMG में तो बैठा हूँ, मैं फर्गूसन में तो बैठा हूँ, मैं EY में तो हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, खैर है 6 महीने में कम पैसों पर भी काम कर लूँ। तो अगेन मतलब इस्लामाबाद में एक ये प्लस है कि वहाँ पे पार्ट क्वालिफाइड भी कहीं ना कहीं टांग अड़ा के बैठ जाता है। लेकिन इस टाइम पे हम ऐसी बातें क्यों करें, इंशाल्लाह आप लोग कैफ क्वालिफाई कर रहे होंगे। सिलेक्टेड फर्म्स इन कराची में भी इसी तरह से आपके साथ तकरीबन कोई 18 के करीब फर्म्स शेयर की हैं, और 7 कैविएट्स दे दिए हैं जो आप उस वक्त तो पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी दिखाना ज़रूरी है, आपको पता है।
बस आज लैपटॉप सपोर्ट कर देता ना मुझे, मैं आग लगा देता। These lists are sorted alphabetically. Any order in the list does not represent level of superiority. ये नहीं सोचना वो अच्छी है वो हल्की है, ये जितनी भी फर्म्स की QCR रेटिंग है ICAP सबको बराबर काउंट करता है। कॉन्टैक्ट नंबर जो है जिनको बोल्ड किया हुआ है उनको हमारी टीम ने टेस्ट किया हुआ है, आप इस नंबर से जो है वो उनको रब्ता कर सकते हैं। इंडक्शन प्रोसेस और वो सारा कुछ है हमने वो किया हुआ है, लेकिन ट्रेनिंग को हम सजेस्ट करेंगे कि वो एक दफ़ा दोबारा रब्ता करके पूछ ले कि जी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, आपका अगर प्रोसेस चेंज हुआ तो बता दें। यानी हमने अपने तौर पर रिसर्च करके आपसे डाटा शेयर किया है, लेकिन इनमें से कोई भी अगर अपना प्रोसेस चेंज कर दे तो ये नहीं कहना कि सर आपने तो कहा था ऐसे आता है, अब तो वो फर्गूसन वाले कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं पूछेंगे। ज़्यादातर ये हो रहा है, बड़े अरसे से होता आ रहा है, और हमने रिसेंटली भी जब कंफर्म किया तो उन्होंने इसी तरह से बताया है। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। और तो फर्म्स को कांटेक्ट करना है अपडेटेड उसके बारे में। तो रिसर्च बाय सर उसामा वहीद, उन्होंने सोचा कि जो है ना वो मैं शहीदों में अपना नाम डाल दूँ, क्योंकि ये पिछले 2-3 दिन से वो बहुत हेक्टिकली ये सारी एफर्ट कर रहे थे कि ये इन सारी चीज़ों को हम इस वक्त कन्फर्म करें। इसमें हम पे जूनियर टीम मेंबर्स को भी नहीं लेके आते, उसमें टीचर्स खुद इन्वॉल्व होते हैं ताकि जो है ना इसमें डाटा एक्यूरेट हो। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आपसे ज़्यादा हमें थोड़ा सा डर लगता है। अदर QCR फर्म्स, कुछ और QCR रेटेड फर्म्स जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में है, लेकिन इनमें से ऊपर हमने वो 19 के करीब निकाल ली हैं, और उसके अलावा जो थोड़ी सी स्लाइटली उनसे थोड़ी सी हल्की हैं वो यहाँ पे लिस्ट है। तो ये भी अच्छी खासी हैं। लाहौर में 79, ये सिर्फ लाहौर का डाटा है। यानी ये डाटा मेनली लाहौर बेस्ड है, लेकिन हमने इस्लामाबाद की 4 और कराची की वो 18 के करीब फर्म्स वो की हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी असम्पशन ये है कि हमारे सामने जो लोग हैं उनमें से मेजॉरिटी यहीं होंगे या यहीं रहेंगे। तो रादर देन कि हम अपनी गाइडेंस को बहुत ही डिटेल में ले जाएं, लेकिन स्टिल हमने यहाँ के वो बच्चे जो माइग्रेट करके कराची जा रहे हैं और वहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए कराची की भी 18 फर्म्स का डाटा दे दिया है, जो कि काफ़ी सफिशेंट है। लेकिन हो सकता है आप इससे ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहें तो इंटरनेट भी मौजूद है, और हमारे जब आप इस ग्रुप में होंगे तो आप ग्रुप में भी मुख्तलिफ चीज़ें पूछ सकते हैं। ग्रुप में आप लोगों के साथ साथ कुछ सीनियर लोग भी होते हैं जो 6 महीने पहले आप ही की तरह यहाँ पे बैठे हुए थे और आज किसी न किसी फर्म में बैठे हुए हैं, तो वो भी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। कुछ निकल जाते हैं कि ठीक है मेरा फ़ायदा हो गया, मैं क्यों ग्रुप में रहूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसलिए रोके रहते हैं कि चलो बाद में आने वालों को फ़ायदा करें। तो इसीलिए हमें फिर 2-3 ग्रुप बनाने पड़ते हैं कि अगर एक ग्रुप ओवरफ्लो हो जाए तो फिर बाकी ग्रुप्स में मिलकर एक डिसेंट तादाद हमारे पास मौजूद हो। ये डाटा फर्म से रिलेटेड हो गया। फिर अप्रूव ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड प्रैक्टिस, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री का नाम, वहाँ किस बंदे से रब्ता करना है, ईमेल क्या है, वेबसाइट क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे इस पे आ रही है। तो ये एक मिनट, ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा पुराना है। हाँ, ये वाला डॉक्यूमेंट मैंने शायद पीछे से गलत ओपन कर लिया है, ये अब लेटेस्ट 68 तक हो गया। ये यहाँ डाटा कॉपी करते हुए शायद थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया। खैर मतलब आपको ये डॉक्यूमेंट की शक्ल दिखानी थी कि काम पाकिस्तान भर की है। इंडस्ट्रीज़ में अक्सर कराची से भी कुछ की इंडक्शन हो रही होती है, और इंडस्ट्रीज़ के साथ बच्चे भी को बहुत अच्छा नहीं कर रहे, ये बड़ा प्रॉब्लम है। नेशनल बैंक ने इस दफ़ा 6 दफ़ा हायरिंग की है। हायरिंग करते हैं, बच्चे रखते हैं, फिर कोई उन्हें कहता है इंडस्ट्री में चले गए, यार इंडस्ट्री में थोड़ी जाना होता है, फर्म में जाना होता है। फिर जैसे कोई फर्म उन्हें मिली वो फ़ौरन से वहाँ चले जाते हैं, वो सीट खाली हो जाती है, वो बेचारे फिर हायरिंग करते हैं, फिर सीट खाली हो जाती है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो हमें प्यार कर रहा है हम उसे प्यार नहीं कर रहे। और जिसको हम प्यार कर रहे हैं वो हमें प्यार नहीं कर रहा, तो गलत सनम के पीछे भाग रहे हैं ना। वही फर्में हमें जलील भी कर रही हैं, तंग भी कर रही हैं, डी ग्रेड भी कर रही हैं, हमारे FTS को भी पुराना कह रहे हैं, हमें कह भी रहे हैं कि तुम नालायक बच्चे हो। हम जा के वहीं बार बार जलील हो रहे हैं, रिश्तेदारों में ढूंढ रहे हैं, कोई ब्रिगेडियर का रेफरेंस मिल जाए, कोई MPA का रेफरेंस मिल जाए, कोई फलाना रेफरेंस मिल जाए, और कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फिर रेफरेंस भी इतने होते हैं कि उसमें भी मेरिट बनना शुरू हो जाते हैं। सीटें 20 हैं, सिफारिशें पहुँच गई 100। अब एक मेजर की सिफारिश और एक ब्रिगेडियर की सिफारिश है। ऑब्वियसली एक किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर की सिफारिश है, एक किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के ओनर की सिफारिश है, जो कल को फर्म को असाइनमेंट भी दे सकता है लाखों की। तो फिर सिफारिशों में भी मेरिट आना शुरू हो जाता है।
और हम उधर धक्के खाते रहते हो। इंडस्ट्री बगैर सिफारिश के हमें हमारे मेरिट पे, हमारे टेस्ट पे, हमारे इंटरव्यू पे सिलेक्ट कर रही होती है, अच्छे आर्टिकल्स दे रही होती है, हम उधर नहीं जा रहे होते। खैर वो इशू थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करते हैं। यहाँ तक बात समझ आई कि जो लिस्ट आपसे शेयर होगी, लिस्ट गूगल ड्राइव पे पड़ी होगी और गूगल ड्राइव का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में होगा। व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ होगा वो थोड़ा सा आगे जाके वो करेंगे। आप वो है ना, वो इस वीडियो को एंड तक देखना है वो वो, वरना जो है ना लोग फिर बीच में छोड़ के चले जाते हैं। हमारे यूट्यूब पे वो भी तो आए ना, ज़रा पैसे शैसे भी तो बने, वो जो कोई $2-2.5 बन जाएंगे जो 5-6 हज़ार व्यूज़ के बाद। सर जी आपने कराची शिफ्टिंग की बात की, तो उस हवाले से कुछ गाइड करेंगे कि किन चीज़ों को। ठीक है जी, इन्होंने कहा जी आपने कराची शिफ्टिंग की बात की, उस हवाले से कुछ गाइड करेंगे। इन्हीं स्लाइड्स में थोड़ा सा आगे एक स्लाइड आएगी जिस पे लिखा होगा कि तसल्ली सब सवाल जवाब पूछें। तो उस वक्त हम फिर सारे सवाल जवाब को इकट्ठा ले लेंगे ताकि ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से बात हो सके। तो इस वक्त ज़रा थोड़ा सा फ्लो को मेंटेन करते हैं।